फरीदाबाद से खबर, जहां प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की है। और फरीदाबाद से इस बीच ये खबर सामने आ रही है, खुद को गोली मार करके आत्महत्या की है। और ये प्रेमी जोड़े के द्वारा कदम उठाया गया। फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां दोनों के शव एक कमरे से बरामद हुए हैं। और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में आगे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कल रात से लड़की लापता थी, लेकिन एक कमरे में दोनों के शव मिले हैं। मोबाइल लोकेशन के जरिए अब शव मिले हैं और प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की है। फरीदाबाद से इस बीच ये खबर, और खुद को गोली मार करके आत्महत्या की गई। लेकिन क्या कारण रहे हैं और क्यों आखिर ये कदम उठाया गया, ये सब चीजें जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां दोनों के शव एक कमरे से बरामद हुए हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि कल रात से ये लड़की लापता बताई जा रही थी। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या इस पर अभी जानकारी है? आप एक दिन पहले लापता बताई जा रही थी युवती, लेकिन अगले ही दिन खुदकुशी का ये मामला, अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया है? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक नहीं पता लग पाया है। और पुलिस शुरुआत में ये मान के चल रही है कि दो कट्टे वहां से बरामद हुए हैं, तो लड़की ने लड़के को गोली मारी, लड़के ने लड़की को गोली मारी। इस तरीके की थ्योरी पे पुलिस अभी काम कर रही है। लेकिन जहां तक पड़ोसियों का कहना है, जो दबी जबान में पड़ोसी कह रहे हैं, उनका कहना है कि लड़का लड़की ये सुबह से ही एक साथ रहते थे और शाम को सुबह गुड़गांव जॉब करने के लिए जाते थे। लड़की अपनी स्कूटी घर पे खड़ी करती थी, उसके बाद में ये लोग किसी व्हीकल से गुड़गांव जाते थे, इनमें कोई झगड़ा नहीं होता था। अभी पुलिस का इस तह में जाने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके से प्यार करने वाले एक दूसरे को गोली मारकर हत्या कैसे कर सकते हैं। जी सुमेंदु, लेकिन अभी ये साफ हो पा रहा है कि ये जो रिवॉल्वर है, आखिर ये लाइसेंसी थी क्या? इसके बारे में भी कुछ जानकारी है? जी नहीं, बिल्कुल पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो ये कट्टे बरामद हुए हैं ये पूरी तरह अवैध है और देसी कट्टे हैं, रिवॉल्वर नहीं है, देसी कट्टे हैं। जिसको लेकर पुलिस छानबीन भी कर रही है कि इन लोगों के पास, जो कि इस तरीके से जॉब करते थे, इनके पास आखिर ये कट्टे आए कहां से। हालांकि शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद जो इलाका है ये यूपी के टच में है। जमुना पार होते ही यूपी का इलाका आ जाता है, नोएडा आ जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अवैध हथियारों की भरमार है। हालांकि पुलिस कमिश्नर के जो अभी तत्कालीन फिलहाल जो पुलिस कमिश्नर हैं ओपी सिंह, उनके आदेश के बाद में जितने भी अवैध हथियार यहाँ पे फरीदाबाद में है, उनको लेकर भारी धरपकड़ की गई है। पिछले कई महीनों से लगातार जो अवैध हथियारों को लेकर घूमते हैं उन पर सख्ती बरती जा रही है और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कर जो ये देसी हथियारों के तस्कर है, वो पुलिस की जो इन कार्रवाई है उनसे ऊपर हटकर अभी भी लगातार हथियार सप्लाई करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की वारदात लगातार फरीदाबाद शहर में होती रहती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद से इस बीच ये जानकारी, जहां खुद को गोली मारकर आत्महत्या की गई और इसमें एक युवक और युवती, और जिससे अब एक दिन पहले ही उस युवती को लेकर के लापता वो बताई जा रही थी युवती, लेकिन दोनों के शव एक कमरे से बरामद हुए हैं। फोन की लोकेशन के आधार पर उनको ट्रेस किया गया।